इसके आगे देखिए नेक्स्ट पेज नंबर 131 पर समाचार लेखन। अब समाचार लेखन क्या होता है देखिए, आज के समय में समाचार पत्रों की उपयोगिता किसी से छिपी नहीं है। समाचार लिखना भी एक कला है। समाचार लिखना भी एक कला होती है। सुंदर भाषा एवं रोचक शैली के कारण साधारण सी घटना भी सहज ही पाठक का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। समाचार का शीर्षक जितना छोटा व उत्सुकता जगाने वाला होता है, समाचार का शीर्षक जितना भी छोटा और उत्सुकता जगाने वाला होता है, उतना ही अधिक प्रभावशाली भी होता है। अच्छे समाचार संपादकों व लेखकों को अच्छे वेतन पर शीघ्र ही काम और नाम दोनों ही मिल जाते हैं। अच्छे जो समाचार संपादक होते हैं, वह जो लेखक होते हैं, उनको अच्छे वेतन पर शीघ्र ही काम, मतलब जल्दी ही काम और नाम दोनों ही मिल जाते हैं। आज लगभग हर समाचार पत्र इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। आजकल क्या होता है, समाचार पत्र हर इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। आप भी निरंतर समाचार पत्रों का अध्ययन कर छोटी छोटी घटनाओं को लिखने का अभ्यास करके अच्छे समाचार लेखक या पत्रकार बन सकते हैं। अगर आप भी छोटी छोटी घटनाओं को लिखने का अभ्यास करके अच्छे समाचार लेखक व पत्रकार बन सकते हैं। अब समाचार लेखन का एक नमूना, अब समाचार लिखने का एक नमूना क्या है वो देखिए। प्याज ने फिर निकाले आंसू दाम दुगना, मतलब प्याज ने फिर निकाले आंसू दाम दुगना, ये एक टॉपिक हो गया। तो कैसे लिखेंगे इसको। महंगाई की मार एक बार फिर आपकी थाली पर पड़ने लगी है। दिल्ली में प्याज 60 से 65 रुपये किलो तक बिक रहा है। प्याज के दामों में अचानक आए उछाल से आम लोगों के साथ साथ रिटेलर भी हैरान है। कुछ दिनों पहले दिल्ली में प्याज की कीमत 15 रुपये के आसपास थी। प्याज के रेट बढ़ने से आम आदमी परेशान है। लोगों का कहना है कि दामों में 2-4 रुपए की बढ़ोतरी का होना तो साधारण सी बात है, लेकिन अचानक चौगुनी कीमत हो जाना किसी झटके से कम नहीं है। मतलब वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि इतनी ज़्यादा हो गई है कीमत इसकी, मतलब कुछ रुपयों की बात तो अलग है, लेकिन यहाँ पे इसकी कीमत कैसे होगी, चौगुनी हो गई, मतलब 4 गुना हो गई। तो ये किसी झटके से आम आदमी के लिए कम नहीं है। प्याज रसोई में प्रतिदिन प्रयोग होने वाली चीज़ है। प्याज क्या है, रसोई मतलब खाना बनाने के लिए रोज़ प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसके महंगे होने का असर भी पड़ता है। मार्केट के जानकारों के अनुसार प्याज के इस तरह महंगे होने का महाराष्ट्र में पड़ा हुआ सूखा है, जिसके चलते ही वहाँ प्याज की पैदावार कम हुई। मतलब वहाँ पे सूखा हो गया तो प्याज की पैदावार भी कम हुई। जनता को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं आने वाले समय में प्याज और महंगा न हो जाए। ये क्या दिया है, समाचार लेखन का ही, मतलब समाचार लेखन का ही क्या दिया, नमूना दिया है कि किस तरह से आप लिख सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं कि एग्जाम में यही वाला आए, आपको टॉपिक चेंज करके भी दिया जा सकता है। आप ये सिर्फ इसका नमूना मतलब फॉर्मेट लर्न कर लीजिए। अब डायरी लेखन में क्या होता है, आज के एकांकी जीवन और व्यस्तता दिनचर्या में व्यक्ति के पास अपनी भावनाओं को और विचार व्यक्त करने के लिए डायरी लिखना सर्वोत्तम साधन हो गया। आजकल क्या है, इतनी बिजी लाइफ है सबकी, व्यक्ति के पास अपनी भावनाओं और विचार व्यक्त करने के लिए डायरी लिखना एक सर्वोत्तम साधन है, मतलब एक बहुत अच्छा साधन है। कई बार जब हम पढ़ाई या कामकाज के कारण घर से कहीं अकेले रह रहे हैं, तो डायरी लेखन से अपने किसी विशेष दिन के अनुभवों, विचारों और भावनाओं को संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं। आने वाले समय में हम हमारे बीते हुए पलों को याद भी कर सकते हैं। मतलब जैसे हम अकेले हैं, हम किससे बात नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उन चीज़ों को, हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो उन चीज़ों को हम अपनी डायरी में लिख सकते हैं और आने वाले समय में उनको पलों को याद कर सकते हैं। डायरी का नमूना, अब डायरी का क्या नमूना होता है। ऊपर हमने समाचार लेखन का नमूना देखा, अभी हम डायरी लिखने का क्या नमूना है देखिए। जैसे सोमवार, दिन सोमवार हो गया, तारीख क्या हो गई 16 फरवरी 2021 डाल दिए अभी। आज विद्यालय में एक सुखद समाचार मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। वो बता रहे हैं कि आज विद्यालय में एक सुखद समाचार मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही मैं कक्षा में पहुंचा तो मैंने देखा कि सभी छात्र सूचना पट के और लपके जा रहे हैं, मतलब सूचना पट मतलब नोटिस बोर्ड की तरफ लपके जा रहे हैं। पिछले दिनों हमारे स्कूल में एक चित्रकला प्रतियोगिता संपन्न हुई, मतलब कंपटीशन संपन्न हुआ, कंप्लीट हुआ, जिसमें मैंने भी भाग लिया, मतलब जिसमें उन्होंने भी भाग लिया था जो लिख रहा है इस चीज़ को। आज उसका परिणाम घोषित हो चुका था। मैं भी उत्सुकतावश सूचना पट की ओर चल दिया, मतलब बता रहे हैं कि मैं भी सूचना पट मतलब नोटिस बोर्ड की ओर चल दिया।
तभी सामने से हमारे कक्षा अध्यापक आए, उन्होंने मुझे बताया कि मैं इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आया हूँ। तभी सामने से उसके क्लास टीचर नज़र आया, तो उसने उसको क्या बताया कि मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया हूँ, मतलब फर्स्ट आया हूँ। मुझे अपने कानों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ, मतलब उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पहली बार मैंने किसी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता था। वो बता रहे हैं कि कभी मतलब मैंने भी पहली बार ही मतलब फर्स्ट टाइम ही पुरस्कार मतलब प्राइज़ जीता था। मैं बहुत प्रसन्न था, मैं बहुत ज़्यादा खुश था। प्रधानाचार्य ने मुझे सबके सामने पुरस्कार प्रदान किया, मतलब प्रधानाचार्य प्रिंसिपल सर या मैम ने उनको क्या किया, पुरस्कार प्रदान किया, मतलब गिफ्ट दिया उनको। सब मित्रों ने मुझे बधाई दी, सब मित्रों ने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाई दी। मैं जल्दी से छुट्टी होने की प्रतीक्षा करने लगा, मतलब वो जल्दी से छुट्टी होने की मतलब छुट्टी होने की उनका इंतज़ार करने लगा, जिससे मैं खुशखबरी अपने माता पिता को दे सकूं। और सचमुच ये बहुत शानदार अनुभव था। सचमुच कैसा, ये शानदार अनुभव था। तो ये डायरी के रूप में लिखा गया है उसने कि मतलब क्या क्या कैसे कैसे उसने किया। तो ये डायरी लेखन ये ज़रूरी नहीं है कि यही आएगा, इसके अलावा भी आ सकता है। आप केवल सब चीज़ का फॉर्मेट लर्न कर लीजिए।